वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ते हैं सीन्स एंड फॉर का क्या डिफरेंस होता है। तो सीन्स एंड फॉर का क्या डिफरेंस है ये जानने के पहले से हम पहले जान लेते हैं सीन्स एंड फॉर चीज क्या है। ओके, लिख लीजिए सीन्स एंड फॉर आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्लियर। सीन्स एंड फॉर आर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम जानेंगे दोनों तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगी, मैं टाइम के लिए यूज करते हैं और दोनों एडवर्ब है, एडवर्ब के हिसाब से यूज होता है। तो हम जानेंगे कैसे कि कहाँ सीन्स यूज करके कहाँ फॉर यूज करेंगे, ये है। फिर सीन्स कहाँ यूज करेंगे, जैसे कंडीशन होगा तो सीन्स एंड फॉर होगा, ये बात की बात है। तो स्टेप बाय स्टेप याद है। तो हो गया सीन्स एंड फॉर आर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये किसके लिए यूज किया जाएगा, टाइम के लिए। सीन्स कौन से टाइम के लिए यूज करेंगे, फॉर कौन से टाइम के लिए यूज करेंगे, ये पे लिखते हैं। ओके, हाँ डेफिनेटली दोनों टाइम के लिए होगा, लेकिन अलग अलग टाइम के लिए होगा। नहीं तो क्यों, ये कैसे जानेंगे कैसे कि सीन्स होगा कि फॉर होगा। सीन्स और फॉर दोनों टाइम के लिए, पहले से बता दिया हूं, अब भी लिख लीजिए। फॉर भी टाइम के लिए है, सीन्स भी टाइम के लिए है। हाँ, तो जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत मुश्किल भी होगा। एग्जाम में बहुत सारा यहाँ निकलता ही है। हाँ, गलती भी यहाँ से ज्यादा होता है। सीन्स हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ध्यान देना। पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनाइट टाइम या उसे आप परफेक्ट टाइम भी बोल सकते हैं। परफेक्ट टाइम, क्लियर। जहां पे टाइम का पॉइंट होगा, कौन सी पॉइंट होगा दिखते हैं। हाँ, पॉइंट होगा या डेफिनाइट कोई चीज होगा, पर्टिकुलराइजेशन या परफेक्ट। परफेक्ट मालूम हो रहा है, बहुत सारा परफेक्ट पढ़े, ये कुछ बताइए। या परफेक्ट टाइम होगा तो हम लगाएंगे सीन्स। और कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट नहीं होगा लेकिन एक पीरियड होगा। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पीरियड, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, इंडेफिनाइट होगा, वहां हम लगाएंगे फॉर। ध्यान देना, पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं, कोई भी बुक्स में आपको दिया जाता है इंडेफिनाइट टाइम भी दे सकता है, इंडेफिनाइट टाइम या इन परफेक्ट टाइम। क्लियर हो गया बस। तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया फॉर, इंडेफिनाइट टाइम हो गया फॉर, इम्परफेक्ट टाइम हो गया फॉर। परफेक्ट टाइम या डेफिनाइट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया हमारा सीन्स। क्लियर, ओके। अब हम पहचानते हैं ये डेफिनाइट है कि इंडेफिनाइट है, जानेंगे कैसे। टाइम तो दोनों के लिए हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ, क्लियर, खत्म। हाँ, डेफिनेट लिख लीजिए टाइम। हाँ, दोनों के लिए लिख लीजिए। पहले जो बताया, बोथ आर यूज एज द एडवर्ब्स और बोथ आर एडवर्ब ऑफ टाइम। सीन्स एंड फॉर बोथ आर यूज्ड एज एडवर्ब्स। हाँ, अब लिख लीजिए सीन्स टाइम, फॉर भी टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे जानेंगे, पॉइंट है, कैसे जानेंगे डेफिनाइट है, कैसे जानेंगे परफेक्ट है। परफेक्ट है माने पार्टिकुलराइजेशन, यहाँ पे जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे तो समझना है टाइम में कैसे हम कौन सी जनरलाइजेशन है, कौन सी पर्टिकुलराइजेशन है, पहचानेंगे कैसे, ये इंपोर्टेंट, ये बात की बात है। पहले लिख लीजिए तो दोनों यूज करते हैं हम हमारा टाइम के लिए। तो एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए सीन्स कहाँ यूज करेंगे, माने कैसे जानेंगे कि परफेक्ट टाइम है, कैसे जानेंगे कि इम्परफेक्ट टाइम है। देखिए, अगर कोई डे दिया होगा, डे डेट परफेक्ट मंथ, ये भी ध्यान देना। हाँ, डे डेट मंथ ईयर पार्ट ऑफ द डे, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, अगर ये सब दिया होगा और सेंटेंस में अगर दिया होगा लास्ट या पास्ट, हाँ, अगर ओनली लास्ट और पास्ट अगर वो दिया है तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई डे दिया है या डेट दिया है
मंथ दिया है या ईयर दिया है, बट परफेक्ट ईयर माने मैं नहीं बोलूँगा 2 साल से, ये तो हो जाएगा कोई डेफिनेट नहीं है। हाँ अगर बोलेगा मैं 2019, ये हो जाएगा परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट। मैं देखते हैं लास्ट में पास्ट से बहुत कंफ्यूजन आता है, तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। हाँ तो डे, डेट, मंथ, ईयर, पार्ट ऑफ द डे माने मॉर्निंग भी बोलते हैं, इवनिंग भी बोल सकते हैं। हाँ पर डे नहीं बोल सकते 2 घंटा से, 6 दिनों से, कौन से दिन है बताना पड़ेगा। हाँ इसलिए मैं डे लिखा हूँ, डेट भी लिखा हूँ, मंथ भी लिखा हूँ। सीजन भी लिख सकते हैं, सीजन भी लिख सकते हैं आप, ऑटम बोलते हैं, स्प्रिंग बोल सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लेकिन होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा सिंस। अगर क्वेश्चन में दे देता है माना ये नहीं देगा इंडेफिनाइट डे ना, माना सोच लीजिए पीरियड का दे दिया, मैं ऐसे डे बोल दिया, यहाँ दे देगा 2 डे। ध्यान दो अगर यहाँ दे देगा डेट नहीं दिया है बस दे देगा वो 5 वीक्स, ये दे दिया 2 इयर्स, माने पर्टिकुलर नहीं है, इस तरह का कर देगा। पार्ट ऑफ द डे मॉर्निंग इवनिंग नहीं देके वो बोल देगा 7 इयर्स 2 आवर्स। हाँ और एक चीज अगर ये लास्ट और पास्ट जो है अगर यहाँ दे देगा दी लास्ट और दी पास्ट तो ये हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देना, यहाँ से ज्यादा ध्यान देना, ये जो लास्ट और पास्ट अकेला है तो ये सिंस हो जाएगा माना पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल लगा है तो ये हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान देना ये भी डेट है, ये डेज है, 2 डेज, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर देगा तो मिल जाएगा 2 डे माने क्या है, कौन सी दिन नहीं बता रहा है। जैसे बोल रहे हैं आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया 2 घंटा माना कोई भी डेफिनेट नहीं बोले हम 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, दैट इज माना पीरियड ऑफ टाइम। अगर बोले नहीं सर हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 10 बजे से पढ़ रहे हैं, ये अगर पर्टिकुलर में डिफाइन कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा सिंस। क्लियर? तो सिंस कहाँ पे यूज करेंगे और पीरियड माना फॉर कहाँ पे यूज करेंगे। और एक लीजिए डे और डेट को लेके मैं और कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो हो गया डे कौन से रहेगा, मंडे से लेके संडे या संडे से लेके मंडे, वो भी लिख लीजिए आगे सुविधा हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना डेफिनेट का इंडेफिनेट का। बस यहाँ पे मैं कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो डे होगा लिख लीजिए, सब तो लिखना नहीं पड़ेगा, मंडे टू संडे या संडे टू मंडे। ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, कोई भी। हाँ लेकिन यहाँ पे आप फिर लिख देना कि ये फॉर है कब। हाँ क्योंकि मंडे पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर डे होना है। हाँ और एक है डेट, अगर कोई डेट फास्ट से लेके अगर 31, हाँ हर में 31 नहीं रहता, अगर 30 भी रहता है। हाँ तो 35 हो 30 हो, फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो, डेट अगर आ गया नो डाउट हम सिंस लगाएंगे। हाँ फिर कौन सी कंडीशन में लगाएंगे बात की बात है। हाँ ऐसे रहा माना सिंस लगा देंगे, ये भी नहीं है। हाँ मंथ है जनवरी से दिसंबर कुछ भी हो। हाँ अगर जनवरी टू दिसंबर, मैं क्यों लिखा जनवरी में, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी, मार्च, अप्रैल में, कुछ भी, ये हम यूज करेंगे हमारे किसके लिए, मंथ। ये हो गया हमारा ईयर है, ईयर तो कुछ भी हो सकता है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, पूरा सेंचुरी लिखेंगे ऐसा नहीं है। जैसे लिख देते हैं 1995 हो गया, 2010 हो गया, फिर 3000 तो हुआ नहीं है, जब होगा दिखेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो पढ़ रहे होंगे तो, है ना। तो हो जाएगा हमारा 2020, यहाँ तक हम चले हैं। तो अगर ये सब रह गया तो ये हो जाएगा, फिर नहीं लिखना फॉर बोलना, मैं फॉर मिटा चुका। हाँ ये काम करेगा हमारा सिंस का। हाँ पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ दिन का कब करते हैं, स्टार्ट हम करते हैं जब उठते हैं, पूजा करते हैं भोर से, तो डॉन। हाँ डॉन से लेके डॉन हो, उसके बाद हम कर देंगे सनराइज, उसके बाद कर देंगे मॉर्निंग, उसके बाद हो जाएगा नून, उसके बाद हो जाएगा आफ्टरनून। ध्यान देना। हाँ डॉन, सनराइज, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, उसके बाद हो जाएगा डस्क, उसके बाद हो जाएगा सनसेट, उसके बाद हो जाएगा इवनिंग, उसके बाद फिर नाइट और मिडनाइट, या जैसे हम लिखे थे नून और आफ्टरनून, यहाँ भी नाइट और मिडनाइट लिखे थे।
तो ये सब अगर आएगा पार्ट ऑफ द डे में तो हम सिंस लगाएंगे। क्लियर? डॉन, सनराइज, मॉर्निंग, समझ में आ रहा है ना? नून, आफ्टरनून, डस्क। डस्क किसको बोलते हैं? सूर्यास्त के पहले जो टाइम आता है उसको डस्क बोलते हैं। सूर्योदय के पहले जो टाइम आता है उसको बोलते हैं डॉन, जो भोर बोलते हैं। और जो बोलते हैं यानी कि गोधूली, हाँ गोधूल मर्द जो बोलते हैं, जो होता है इवनिंग के पहले से जो होता है, हाँ उसको बोलते हैं डस्क। हाँ, और ये जो सनसेट जानते हैं, सनराइज सनसेट अपोजिट है। हाँ, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद नाइट, उसके बाद मिडनाइट। अगर ये सब वर्ड आ जाता है तो सिंस होगा। क्लियर हो? और एक बात है ये लास्ट और पास्ट, मैं फिर लिखाऊंगा। अगर अकेला लास्ट है या पास्ट है, ध्यान देना। अगर वो डेफिनेट हो या इंडेफिनेट टाइम हो, ओनली लास्ट और पास्ट है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। बट क्या बोला? क्लियर? लास्ट और पास्ट अगर अकेला है माने हैविंग नो आर्टिकल तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम माने सिंस यूज करेगा। अगर ये सेंटेंस में लास्ट और पास्ट के साथ अगर डी लगा है तो ये हो जाएगा फॉर माने इंडेफिनेट। क्लियर? तो यहाँ से हम ये स्टैटिस्टिक्स बनाए यूज कर पाएंगे बस। अब यूज क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि माने मंडे लगा दो सिंस लगा दी, फ्राइडे लगा दो सिंस लगा दी, ऐसा तो हाँ ये बताया है सिंस पर यूज होता है। पर कौन सी कंडीशन में रहेगा तो हम ये लगाएंगे। ये भी है ना, जैसे बोला कि इट इज मंडे, हम तो इट इज सिंस मंडे तो लगा नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में सिंस पर लगे ये भी बड़ी बात है। क्लियर? ऐसा नहीं कि मंडे दिखते ही हम सिंस लगा दिए, थर्सडे दिखते ही सिंस लगा दिए, 2010 दिखते ही सिंस लगा दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये भी कंडीशन पहचानना है, कब लगाएंगे ध्यान देना। हाँ, टेस्ट का क्लास हम किए थे, ये जरा फिर हम रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, फिर एक बार हम ऑनलाइन का क्लास करेंगे, दोनों का ऑफलाइन ऑनलाइन का टेंस का क्लास करेंगे। पर जो पढ़े थे उसको जरा हम रिव्यू करते हैं क्योंकि अब टेंस का कुछ जरूरत पड़ेगा, है ना। देखिए हर वक्त परफेक्ट टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, ये ही सिंस और फॉर को यूज कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। टाइम कितना हो रहा है? 12 मिनट्स। हाँ ध्यान देना, ऐसा नहीं कि डे दिखते ही सिंस लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ये कंडीशन भी होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, माना प्रेजेंट का ये दोनों ही सिंस पर लग सकता है और नहीं लग सकता। क्लियर? बस पास्ट में कहाँ पे लगेगा? पास्ट पे अंक लगेगा। प्रेजेंट में हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पे लगेगा ये जरा मैं बताऊंगा या क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि टेंस का क्लास नहीं है। सिर्फ ये दिमाग में रखेंगे तो यूज कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद पास्ट में क्या होगा? पास्ट टेंस में यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। तो यहाँ जब सिंस और फॉर यूज करेंगे आइदर हैव, हैड और हैड, या फ्यूचर परफेक्ट विल प्लस हैव प्लस वर्ब, ये सब कंडीशन रहना है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। बोल देता हूँ पहले से। हाँ, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ना कहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव में लगेगा, कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लगेगा, ये तो हम टेस्ट में पढ़ेंगे। जरा सीधे सा बड़ा कंडीशन बता दे रहा हूँ, ये सब चीज को दिमाग में रखना है। हाँ, टेस्ट क्लास नहीं या डिटेल को जान नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो ये क्लास हमारा सीजन वर्क है, तो परफेक्ट में ही लगेगा, नो डाउट। देखिए परफेक्ट, हर में परफेक्ट है, देखिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या है ये, यहाँ पे सीन सफर लगेगा, यहाँ पे है या विल प्लस है, ये कुछ कंडीशन तो रहना ही रहना है, नहीं तो सेंस पर लगेगा। अगर लगा रहे तो गलत कर रहे। क्लियर? क्या बोला? क्लियर? ध्यान देना, अगर सीजर पर लगाएंगे तो परफेक्ट टेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट होगा तो हमारा परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर? अब हम कुछ उसका यूज करते हैं, हम माना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये भी तो जानना है ना।
जैसे शी हैज नॉट सीन मी डैश 10th of April। हाँ ध्यान देना क्वेश्चन। हाँ सिर्फ 10th of April लगेगा तो हम लगा देंगे, ऐसा नहीं ना। यहाँ पे अगर बोलता आई डोंट सी हिम डैश 10th April। हाँ ये दोनों में हमको लगाना है सीन्स और हर। तो कहाँ पे सीन्स लगेगा, कहाँ पे फन रहेगा? देखो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, ध्यान देना, एग्जाम में ये प्रॉब्लम करेगा, बहुत प्रॉब्लम। क्या होगा, पहले तो दिखना है सीन्स और फॉर तो आप यूज कर सकते हैं अगर ये परफेक्ट हो तो। हाँ परफेक्ट के लिए आपको हैव पे होना जरूरत है, हैज या हैड, या अगर फ्यूचर पे चले जाए तो विल और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सेंटेंस में कहाँ पे ये है जगह यहाँ हो सकता है, क्या होगा फिर दिखना है। और सीन्स और फॉर के दोनों ही एक होगा क्योंकि सीन्स और फॉर का क्लास चल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, डू है, ये नॉट एडवर्ब है। हाँ मैं नो नॉट का क्लास में कहता हूँ, ये हो गया मैन वर्ब, तो यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता। हाँ ये हो गया बस सिंपल प्रेजेंट में, ये कभी भी नहीं सकते। आई डोंट सी हिम सी 10th April या 4th April करके सेंटेंस रहोगे। तो हर बार ध्यान देना सीन्स और फॉर यूज करना हो तो परफेक्ट टेंस को भी ध्यान दे के करना है, नहीं तो गलत होगा। हाँ एक है, तो ये तो हमारे लाइन पे कहना गया होगा ही। तो क्या करेंगे आप, अब हमको दिखना है अगर ये परफेक्ट टेंस हो जाता है तो कैसे जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पेपर पर प्रोग्रेसिव में होगा। हर बार ध्यान देना सीन्स और फॉर अगर यूज करना हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो और नेगेटिव सेंटेंस हो या मेंटल वर्ब्स हो, ध्यान अगर ये मेंटल वर्ब्स हो माने स्टैटिक वर्ब्स जिसको बोलते हैं, पढ़ेंगे हम जब आपका क्लास होगा क्या स्टैटिक वर्ब है, क्या डायनामिक है, क्या कोपुलर वर्ब है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हाँ मेंटल वर्ब हो या वो नेगेटिव सेंटेंस हो, हाँ नेगेटिव सेंटेंस में हो या पॉजिटिव सेंटेंस होने से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। अगर मेंटल मेनली मेंटल वर्ब को ज्यादा याद करना, मेंटल वर्ब हो तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं किसको, सीन्स को प्रेजेंट परफेक्ट में, एक ही एक्शन होगा। ये टेंस का क्लास बोल रहा हूँ, ज्यादा दूर हो जाएगा इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ मैं। सीन्स और फॉर को कवर करते हैं। सीन्स को हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होना चाहिए या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो क्या पहचान हमको हैव है या हैड है या हैड है या विल है। ओके तो यहाँ पे जाता है कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, तो बात की बात है, हमें टेस्ट में पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो क्या होगा, सी हैज नॉट सीन मी डैश 10th April, ये ध्यान देना है। ये है अगर ये होता, ये भी तो कोई मंथ है, अकेला होता तो भी चलता। ये डेट दे दिया है, ये दे दिया है डेट, ये दिया है मंथ, तो पर्टिकुलर डेट है पर्टिकुलर मंथ है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। तो क्या करेंगे, सी हैज नॉट सीन मी सिंस 10th April। फॉर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, सिंस। ध्यान देना टाइम हो गया 8। हाँ सी हैज नॉट सीन, तो क्यों सिंस लगा, ये सिंस कब है, अगर प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता तो हम ये यूज नहीं कर पाते सिंस और फॉर। तो हर बार ध्यान देना सिंस और फॉर यूज करने के लिए हमको परफेक्ट टेंस को भी पहचानना बहुत जरूरी है। ओके क्लियर। उसके बाद हम जाएंगे सिंस फॉर लगेगा कि नहीं, ये तो सिंस और फॉर लगेगा कि नहीं देख लीजिए। उसके बाद जो 10th April है अगर सिंस लगे, ये भी है बोला। जैसे यहाँ दिया सी हैज बीन माय टीचर डैश लास्ट 2 years। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये बहुत ध्यान देना, मैं 2 years का कुछ मिनट पहले बोला था 2 year 3 year ये फॉलो करेगा फॉर को, लेकिन अब फिर बता रहा हूँ ये फिर लास्ट लगा है ना, ये ध्यान देना। अगर लास्ट लगा दिया है तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, अगर लास्ट के पहले आर्टिकल नहीं है क्या होगा, लेकिन ये होना है हैव हैज और हॉट, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी हैज बीन माय टीचर, बीन क्यों लगा, टेस्ट में पढ़ाऊंगा फिर। हाँ सी हैज बीन माय टीचर डैश लास्ट 2 year, वो मेरे टीचर 2 सालों से हैं, माना 2 सालों से आप भी हैं। जो काम चल रहा होगा खत्म नहीं हुआ होगा उसमें हम यूज करेंगे सिंस, और जो शुरू ही नहीं हुआ होगा शुरू होने वाला होगा वो हम यूज करेंगे फ्रॉम। और किस दिन के लिए, लिए किसके लिए, कितने दिन के लिए, कब तक, 2 घंटा तक, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ स्टार्टिंग टाइम सिंस,
जो आने वाला टाइम है फ्रॉम, और जो टाइम या जो काम हम करने वाले हैं कितने दिनों के लिए, दैट इज फॉर। ध्यान देना। तो ये क्या होगा, शी हैज बीन माय टीचर डैश लास्ट 2 ईयर, शी हैज बीन माय टीचर, ये क्या होगा, ठीक है 2 ईयर है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर लगा देंगे, यहाँ पे गलती हो जाती है, लास्ट पे है ना, यहाँ लगाएंगे शी हैज बीन माय टीचर सिंस लास्ट 2 ईयर। क्यों मैं सिंस लगाया, क्योंकि यहाँ हमारा लास्ट बन गई है पॉइंट ऑफ टाइम को करे, पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सेंटेंस में लास्ट लग गया। ओके क्लियर, बस और पूछा गया और एक क्वेश्चन था, वी लिव, या सॉरी ये तो हमारा प्रेजेंट में नहीं है, तो हमको सी सब का यूज करके सेंटेंस बनना है। वी हैव बीन लिविंग इन नलवारी डैश द लास्ट 20 years। ध्यान देना अच्छे से, हाँ टाइम हो रहा है 21 मिनट। वी हैव बीन लिविंग इन नलवारी डैश द लास्ट 20 years। तो हर बार ध्यान देना है, सिंस और फॉर को यूज करना है। सिंस और फॉर क्यों यूज करेंगे तो पहले जानना है, पहले ये यूज करने के लिए पहले दिखना है परफेक्ट टेंस का होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ और फिर टाइम के अगर यूज किया गया होता तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम के पीरियड पे ये लिखना है। अगर हम परफेक्ट टेंस पहचान लिए तो उसके बाद हम पहचानना है ये जो चीज़ है ये डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है, तब जाके हम सी पर को पहुंच जाएंगे। मनमर्जी लगा देंगे तो नहीं होगा, बोल देंगे है ना। क्या होगा, वी हैव बीन लिविंग इन नलवारी डैश द लास्ट 20 years। क्या होगा, वी हैव बीन लिविंग इन नलवारी, हम नलवारी में रह रहे हैं कितने, बस हाँ वो नलवारी में 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे अगर लास्ट होता तो ये पॉइंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दी लास्ट 20 years बोला है, और ओनली 20 years होता तो नो डाउट हम ये फल लगा देते, लेकिन यहाँ लास्ट लगा है और ओनली लास्ट 20 years होता पॉइंट ऑफ हो जाता, लेकिन यहाँ पे दी लग गया है तो ये फिर पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्लियर, ओनली 20 years होता भी फॉर और लास्ट 20 years हो जाता फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, फिर दी लास्ट 20 years हो गया तब ये फिर हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन नलवारी फॉर द लास्ट 20 years। क्लियर, ये क्या होना सीज होता अगर ये नहीं रहता तो। क्लियर, अगर ये नहीं रहता तो हम फिर उसे फॉर लगा सकते हैं। हाँ अगर ये फॉर दी लास्ट नहीं रहता ओनली 20 years होता तो भी फॉर होता। क्लियर, अगर दी लास्ट के लिए क्या हो गया, अगर ये रहता तो क्या होता ओनली लास्ट, तो ये सेंटेंस हो जाता सिंस। तो ये तो हमको पूरा फोकस करना है। हाँ कहाँ पे सिंस होगा कहाँ पे फॉर होगा, पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, बट जानेंगे कैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके बस, तो हम कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप ये तो सिंस पर कोई डाउट नहीं है, सिंस कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर कहाँ पे यूज करने के लिए हमको पहले ब्रीफली टेंस का कुछ आइडिया तो जरूर है। हाँ अगर हम हैव हैड या जो विल हैव के फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो ये यूज नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। और एग्जाम में कभी आपको वहाँ से भी रंग दे सकता है, यहाँ से भी रंग दे सकता है, करेक्ट एरर में भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा टाइम हो गया है 23 मिनट्स, तो मैं और कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सिंस और फॉर को देखिए। My father has not been to our village. My father has not been to our village dash last Monday। ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस और फॉर, ये सिंस और फॉर का यूज हमको करना है। हाँ देखते हैं, गलत होगा तो फिर अपन क्लास करेंगे, लेकिन गलत नहीं होना है, क्योंकि मैं बता दिया हूँ 2-3 कंडीशन, उसको फॉलो करना है। माय फादर हैज नॉट बीन टू आवर विलेज डैश लास्ट मंडे, मंडे पर्टिकुलर है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो खत्म। हाँ यहाँ पे कभी नहीं बोला फॉर द लास्ट मंडे, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ एक गया। सेकंड नंबर देखिए, ध्यान है, राजू मैम
has been teaching me English grammar. Raju ma'am has been teaching me English grammar dash 2 years. ध्यान देना, यू मैम हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश ग्रामर डैश 2 ईयर. ध्यान देखिए. हाँ, पहले तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए मैं पहले आपको परफेक्ट दे दिया हूँ. लेकिन एग्जाम में कभी यहाँ से भी एरर दे देगा, एरर करेक्ट एरर में सिंस फॉर यहाँ दे देगा, तो आपको यहाँ कवर करना पड़ेगा. इसलिए परफेक्ट उसका आना बहुत जरूरी है. हाँ, तो कौन सी परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो हो ही नहीं सकता है ना. क्लियर? तो देख लीजिए, माय फादर हैज नॉट बीन आवर विलेज डैश लास्ट मंडे. वुमेन हैज बीन टीचिंग मी, ये हैज बीन क्यों प्लस दे दिया हूँ, यहाँ देना. हाँ, फिर दिया हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश ग्रामर डैश 2 ईयर्स. क्यों हैज बीन लगाया? क्योंकि ये टेंस होना बहुत जरूरी है, इसे मैं हाईलाइट किया. हाँ, उसके बाद देखिए 3 they have not seen me dash last week. 4 Aryan has not gone to school. ध्यान देना, आर्यन हैज नॉट गॉन टू स्कूल डैश लास्ट अप्रैल. ध्यान देना, हाँ, जो जो क्वेश्चन अलग तो कुछ आएगा नहीं. हाँ, दे हैव नॉट सीन मी डैश लास्ट वीक, आर्यन हैज नॉट गॉन, फिर हैज नॉट बीन गोइंग नहीं लिख लेना, नेगेटिव में सेंटेंस है. ध्यान देना, मतलब जो काम हुआ ही नहीं है परफेक्ट है, जो काम चल रहा है तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है. टेंस में पढ़ेंगे. आर्यन हैज नॉट गॉन टू स्कूल डैश लास्ट अप्रैल. टाइम कितना है? 27. और क्लियर है ना? ये सब नंबर सिंस और फॉर, कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, और फिर तो दे हैव लिख दिए अच्छे से. हाँ, दे हैव नॉट सीन मी डैश लास्ट वीक, आर्यन हैज नॉट गॉन टू स्कूल डैश लास्ट अप्रैल. लास्ट या पास्ट में आर्टिकल है कि नहीं दिखना है. हाँ, हाँ श्योर. उसके बाद हो गया 5 माय grandfather has been, my grandfather has been living in our village dash past 10 years. अच्छे से ध्यान दे, क्या गलत हो जाएगा. My grandfather has been living in our village dash past 10 years. 6 clear है ना? Kapisri has been taking this class डैश 2019. यहाँ तो मतलब भी पूरा क्लियर ना. ऑब्वियसली हैज बीन टेकिंग द क्लास डैश 2019. यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं लिखा दिया, लेकिन कभी एरर यहाँ से भी दे सकता है. ध्यान देना. तो माय ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग इन आवर विलेज डैश पास्ट 10 इयर्स. ऑब्वियसली हैज बीन टेकिंग दिस क्लास डैश 2019. का टाइम हो गया 20 और हाँ.
तो क्या ना, माय ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग इन आवर विलेज डैश पास्ट 10 इयर्स। काव्यश्री हैज बीन, ये हैज बीन क्यों लगा, हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे, हाईलाइटिंग है क्योंकि ये रहना ही रहना, हैज बीन या विल हैव बीन, ये तो रहना ही रहना। और कभी भी ये परफेक्टनेस भी हो रहा है कब, जब सेंटेंस में मेंटल वर्ब्स हो या नेगेटिव में सेंटेंस दे दिया हो, वही सेंटेंस हम कर सकते हैं ये सिंसियर फॉर्म। क्लियर है? और एक दे देता हूं, ओके। We have not done our given homework dash मॉर्निंग। मॉर्निंग देते ही पर शीश लगा नहीं देना, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है ना, ये है बोलकर हम मॉर्निंग में शीश या फल लगाएंगे, शीश लगाएंगे फल लगाएंगे, ये आपके ऊपर है ना। फिर अगर क्लास करेंगे, अगर गलती हो रहा है तो, अगर गलती हो रहा है तो क्लास करेंगे, वही माने कि क्लास सक्सेस कैसे हुआ, समझ में नहीं आया फिर करेंगे, लेकिन एक बार नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ना। हाँ पढ़िए और पूछ लीजिए, आई have been doing my homework. I have been doing my homework dash yesterday. कल से होमवर्क कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क होगा, मैं 10 दिनों से भी करता रहता हूँ, ये है बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क। फिलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हायर सेकेंडरी में भी, इवन सेमेस्टर का स्टूडेंट मांग ले भी हो रहा है ना। तो आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क डैश यस्टरडे, तो हमको लगाना है कहाँ सीन्स है, कहाँ पर है, अच्छे से दिखिए, कल दो फिर क्लास करेंगे, क्या बोल रहा है ना। वही यहाँ पे क्यों नॉट लगाया, ये नॉट क्या है, कुछ दिन पहले करे थे, यहाँ पे भाग, यहाँ पे भाग, ये हो जाएगा ये एडभार्ब, तो नॉट क्या है, एडभार्ब। यहाँ पे आई हैव बीन, ये सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, बीन क्या है, डैश। आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क डैश यस्टरडे, वी हैव नॉट डन आवर गिवन होमवर्क डैश मॉर्निंग। क्लियर? ठीक है, जो जो भी पढ़े आप अच्छे से घर में एक बार पढ़िए, नहीं पढ़ने तो हम जितना पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मतलब एक ही मोटो है कि एग्जाम में हमको 5-10 सेकंड जैसे आंसर हो पाए। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।